मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, ये सवाल इस वक्त देश का सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो फव्वारा ही शिवलिंग साबित होता है तो आम पढ़े लिखे मुसलमानों की क्या प्रतिक्रिया होगी, आज यही दिखाने के लिए आए हैं। अब मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ, कोई काम बाबर ने किया, कोई काम औरंगजेब ने किया, उन्होंने सही किया गलत किया, ये अलग बहस हो सकती है, लेकिन उसका कसूरवार मैं नहीं हूँ। मैं 1947 के अंदर जब मुल्क बढ़ रहा था, जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त हम जिन्ना के साथ नहीं खड़े थे, उस वक्त हम गांधी के साथ खड़े थे, उस वक्त हम हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़े थे। हमें जो कुछ मिला वो हमारा है, मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है। मैं 4 लाइनें इसमें कहता हूँ, मेरा बहुत मशहूर शेर की लाइनें हैं, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुई कि जो बुज़ुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वज़ू करते रहे। हम तो गंगा के पानी से वज़ू करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने तो बाबरी मस्जिद में भी माना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फिर मान लेंगे, लेकिन इसी केस में, इसी ज्ञानव्यापी मस्जिद के केस में 1939 में एक मुकदमा दायर हुआ, दीन मोहम्मद बनाम सरकार। उसमें वहाँ की जो लोअर कोर्ट थी उसने बिल्कुल ये डिसीजन दिया 1939 में कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया 1941 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, और पूरा का पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया उसे। तो लोअर कोर्ट ने कर दिया, हाई कोर्ट ने कर दिया, 1991 में वर्शिप एक्ट आ गया। इन चीज़ों को वो लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे, सवाल निशान उनके ऊपर है, सवाल निशान हमारे ऊपर नहीं है। हमारे पक्ष में तो फैसला हाई कोर्ट से भी आ चुका, इसी ज्ञानव्यापी मस्जिद पर, इसी से लोअर कोर्ट से भी आ चुका। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उन लोगों से आप ये सवाल पूछिए कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जो वर्शिप एक्ट आया, जो सरकार ने कानून बनाया, वो उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे। हमने तो पहले भी माना, हम फिर मान लेंगे, और हम तो यही कह रहे हैं कि उन्हें मानना चाहिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उन्हें मानना चाहिए जो उस वक्त वहाँ के जो हमारा कोर्ट था उसने कहा, उन्हें मानना चाहिए। कानून तो यही कहता है कि धार्मिक स्थल जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा इसमें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लियर कट फैसला दे चुका, वहाँ की लोअर कोर्ट। लेकिन मैं चाहती हूँ आप कुछ सुना दें। तुम्हें हक है कि तुम बस्ती जलाओ जितनी तुम चाहो, तुम्हें हक है कि तुम मस्जिद गिराओ जितनी तुम चाहो, तुम्हें हक है कि ये देखो किसी ने क्या पकाया है, तुम्हें हक है ये कहकर मार डालो बीफ खाया है। ये ताकत भी तुम्हारी है, क़यादत भी तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, अदालत भी तुम्हारी है। तुम्हारा ही तो है ये मीडिया भारत की धरती पर, उठाओ उंगलियां तुम चाहे जिसकी देशभक्ति पर, उठाओ उंगलियां तुम चाहे जिसकी देशभक्ति पर। बढ़ाया तुमने ही यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़े को कि तुमसे मांग ना ले कोई रोटी और कपड़े को। गरीबों की तो थाली से निवाले छीनते हो तुम, अंधेरे बांटते हो और उजाले छीनते हो तुम। गरीबी को मिटा देंगे बहुत नारे लगाते हो, गरीबी को नहीं तुम तो गरीबों को मिटाते हो। ये हकीकत है कि तुम इस वक्त के ज़िले इलाही हो, हकीकत है कि तुम इस वक्त के ज़िले इलाही हो, मगर तुम तो समझ बैठे ज़माने के खुदा ही हो। हुकूमत मिल गई जब से बहुत मगरूर हो तुम तो, नशे में अपनी ताकत के बहुत ही चूर हो तुम तो। हुआ है हाल क्या उसका ज़रा फ़िरौन को देखो, मिटा कैसे ज़माने से ज़रा नमरूद को देखो। हुकूमत मिट गई सारी की सारी दुर्योधन की, वो लंका जल गई पल में जो थी बलशाली रावण की। अभी भी वक्त है तुम पर, अगर चाहो संभल जाओ, अभी भी वक्त है फ़िरका परस्ती से निकल आओ। अगर ये सिलसिला रुकता नहीं है कत्लो गारत का, तो सूरज डूब जाएगा तुम्हारी भी हुकूमत का, तो सूरज डूब जाएगा तुम्हारी भी हुकूमत।